नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ जो है बहुत भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मोदी के जो कार्य तो गूंजे ही, साथ ही साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी सुनाई दिए। और इसी के साथ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और इसके बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद भी दिया। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एथेंस पहुंचे हैं और इस दौरान ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिट्स ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। मोदी का यह एक दिन का आधिकारिक दौरा है। ग्रीस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोulou द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट से किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कैटरीन एन सकेलारोपोulou ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। सम्मान मिलने पर मोदी जी ने कहा कि मैं द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से मुझे सम्मानित करने के लिए हेलेनिक गणराज्य के लोगों और राष्ट्रपति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से इसे स्वीकार किया है और आभार व्यक्त किया है। जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान राष्ट्रपति के साथ चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भी बात करते नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, मानव जाति के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आप देख सकते हैं कि और जो है काफी कुछ वो कहते नजर आए। जरा इंटरव्यू पे भी मतलब जो ये बातचीत हुई है इस पर भी थोड़ा नजर डालिए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता वो सिर्फ भारत की या भारत के वैज्ञानिकों की सफलता ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है और पूरे मानव जाति के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान 3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। और आपने बधाई दी, मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपने देखा, चंद्रयान 3 को लेकर भी सफल लैंडिंग का वो जिक्र करते नजर आए और कह रही हैं कि ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है। प्रधानमंत्री ने एथेंस में अपने संबोधन भी किया, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और वहां पर वो कहते नजर आए कि ग्रीस और भारत दुनिया की दो पुरातन सभ्यताओं, दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और दो पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है। मोदी ने कहा कि 40 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस आए हैं, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है और ना ही रिश्तों की गहराई जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। First arrival here in Greece and we are performing for him. We are really honored to perform for him. We are all Greek here, except from our teacher, Mr. Simon Rudra. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ग्रीस आ रहे हैं और उनके लिए हमने कुछ स्पेशल तैयार किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ हमारी सबसे सुंदर स्टूडेंट्स हैं जो, और मैं अकेला इंडियन हूँ यहाँ पे और ये सारे ग्रीक हैं। और ये शायद पहली बार होगा कि इंडियन डायस्पोरा में ग्रीक लड़कियां हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी इंडियन कल्चर के। तो मैं मोदी जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि वो देश के बहुत ही बढ़िया नेता हैं। एज ए लीडर वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। सर बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी पहचान हम भारत के लोग
कहा कि इसीलिए आज जो है पीएम मोदी जो है और मैंने भारत ग्रीस संबंधों को रणनीतिक स्तर पर भी ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, नई और उभरती प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने और अपनी रणनीतिक समझदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हम सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने पर सहमत हुए हैं। आज हमने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा की। हमने तय किया है कि एनएसए स्तर का एक संवाद मंच भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री और मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी इसमें बढ़ोतरी की अपार संभावना है। इसीलिए हमने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया है। मोदी जी ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच कुशल प्रवासन को आसान बनाने के लिए हमने जल्द ही एक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता करने का निर्णय लिया है। मोदी ने आगे कहा कि ग्रीस ने भारत यूरोपियन संघ व्यापार और निवेश समझौते के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देश कूटनीति और बातचीत का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए मैं उन्हें यानी ग्रीक पीएम को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत की G20 अध्यक्षता के लिए उनकी शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए उनका बहुत ही ज्यादा आभारी भी हूं। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करते नजर आए। यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया और अपनी बातें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर आगे रखी है। बता दें हम आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो 40 साल में जो है पहली बार ग्रीस के दौरे पर गए। साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कैथरीन एन सक्लेरोपिस द्वारा ग्रैंड जो है क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ग्रीस के लोगों के भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है और मैंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से इसे स्वीकार कर लिया है और इसे तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया है, क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री इस दौरान और किस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीस में देखने के लिए मिला, जहां पर लोग जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम समेत कई सारे नारे लगाते नजर आए और लोगों की खुशी भी बतौर देखने के लिए मिली है। लोग बेहद ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, जरा ये भी एक नजर डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, विजिट कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी उन लोगों में नजर आई। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है उससे लेकर भी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से सम्मान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए हमें।